ये सोचना भी अजीब लगता है ना कि भारत के सबसे बड़े राज्य का ज्यादातर हिस्सा एक वक्त पर एक विशाल समंदर के नीचे डूबा हुआ था। तो आज हम राजस्थान के इसी, कह सकते हैं, अनदेखे भौगोलिक पहलू को जानेंगे, जिसने उसके इतिहास और उसकी संस्कृति को वो रूप दिया है जो आज हम देखते हैं। राजस्थान यानी राजाओं की भूमि, और ये नाम सुनते ही जहन में तस्वीरें बनने लगती हैं। बड़े बड़े किले, अंतहीन रेगिस्तान, बिल्कुल। लेकिन इस धरती की कहानी ना सिर्फ इतनी सी नहीं है। असल में इसके पीछे छिपे भूगोल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ने तो उन राजाओं और उनके साम्राज्यों को बनाया है। अच्छा, इसके आकार का अंदाजा लगाना हो तो ऐसे समझिए कि ये जर्मनी के लगभग बराबर है। सोचिए, पूरा का पूरा जर्मनी, और जापान से बस जरा सा ही छोटा। तो मतलब ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, और इसका भूगोल भी उतना ही विशाल और उतना ही विविध है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रेत और पत्थर से, इस भूमि की प्राचीन उत्पत्ति से। क्योंकि किसी भी जगह को अगर समझना है ना, तो उसकी नींव से ही शुरू करना पड़ता है। देखिए, राजस्थान की पहचान ना दो बहुत बड़ी ताकतों ने मिलकर बनाई है। एक तरफ है थार का विशाल फैला हुआ रेगिस्तान, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली। और इन्हीं दोनों ने सच में लाखों सालों से यहाँ के जीवन को दिशा दी है। यह सोचना भी कितना कमाल का है कि आज जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है, वहां करोड़ों साल पहले एक विशाल समंदर लहराता था। नाम था उसका टेथीज सागर। और आज जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, जो रेगिस्तान हैं, वो सब उसी प्राचीन समुद्र की भूवैज्ञानिक निशानियां हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये समुद्री विरासत है, और दूसरी तरफ है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, वही विशाल महाद्वीप जो कभी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करता था। तो असल में राजस्थान जो है वो इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और गोंडवाना लैंड का वो टुकड़ा, वही है अरावली पर्वतमाला। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये तो 850 किलोमीटर लंबी एक दीवार जैसी है, जो राजस्थान को मौसम और संस्कृति दोनों ही हिसाब से दो हिस्सों में बांट देती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि इस अनोखे भूगोल ने यहाँ के इतिहास को कैसे गढ़ा। ये कहानी है साम्राज्यों की, सल्तनतों की, और उन शानदार किलों की। गुर्जर प्रतिहारों से लेकर मुगलों के दौर तक राजस्थान हमेशा से सत्ता का एक बड़ा केंद्र रहा है। और मजे की बात यह है कि यहाँ के शासकों का सबसे बड़ा हथियार जानते हैं क्या था? यहाँ की भौगोलिक बनावट। जी हाँ, कभी रेगिस्तान की वो अभेद्य रेत उनका बचाव करती, तो कभी अरावली की ऊंची पहाड़ियां। और जब भी प्रतिरोध की बात होती है ना, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, महाराणा प्रताप। जैसा कि ये उद्धरण भी बताता है, उनकी कहानी आज भी राजपूत वीरता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। और ये वीरता और स्वाभिमान इसी धरती से पैदा हुआ। और इस पूरे इतिहास का जीता जागता सबूत क्या है? वो है यहाँ के किले। ये सिर्फ सुंदर इमारतें नहीं हैं, नहीं, ये तो ताकत और बचाव के बेजोड़ नमूने थे, जिन्हें बनाया ही गया था समय को मात देने के लिए और इतिहास लिखने के लिए। सोचिए, इन किलों की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इनमें से 6 को एक साथ यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये तो वो प्रहरी हैं जो पहाड़ों पर बैठकर सदियों तक इस धरती की रक्षा करते रहे। और ये जो इतिहास है ना, ये सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये तो आज भी यहाँ की हवा में जिंदा है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, ये नाम आज भी यहाँ के शहरों और लोगों की पहचान का हिस्सा हैं। कहते हैं ना, राजस्थान में अतीत कभी गुजरता नहीं, वो साथ साथ चलता है। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज के राजस्थान पर, एक ऐसा आधुनिक राज्य जिसकी आत्मा आज भी प्राचीन है। आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने था कि इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों को एक कैसे किया जाए। ये एक वाकई लंबी और बहुत जटिल प्रक्रिया थी। और इसी प्रक्रिया के बाद 1 नवंबर 1956 को वो राजस्थान बना जिसे आज हम भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में जानते हैं। और आज का राजस्थान कैसा है? देखिए, यहाँ की आबादी भी इसके सदियों पुराने इतिहास की तरह ही विविध है। 2011 की जनगणना के ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कैसे यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं और इस धरती की सांस्कृतिक बनावट को और भी ज्यादा समृद्ध करते हैं।
लेकिन सच कहूं तो राजस्थान की असली आत्मा ना इसके किलों या महलों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों में बसती है। ये आत्मा जिंदा है दाल बाटी चूरमा के स्वाद में, घूमर के हर एक घुमाव में और यहाँ की रंग बिरंगी कलाओं में। और ये एक ऐसी संस्कृति है जिसने सही में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि रेगिस्तान से बनी और राजाओं द्वारा रक्षित ये भूमि अपनी इतनी मजबूत विरासत के साथ अपने भविष्य की कहानी आगे कैसे लिखेगी? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।